हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस लिख दो चैट सेक्शन में ताकि हम या स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, है ना। आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम। इसमें हमने बेटा ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। ठीक है, इस आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि घातांक क्या होते हैं, घात क्या होती है, यानी कि पावर और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। राइट, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हम आप सभी को पता है हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं और मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं और फॉलो भी करते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। 3 डॉट पे जाते हो आप और इन कॉल मैसेज में जाके अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा है यस और नो में या आपका कोई डाउट है आप वहां जाके लिख देते हो। राइट, और आपको कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी वो जो आप नहीं करते हो। थैंक यू बच्चों, कॉपी पेंसिल लेके बैठना। मैं क्वेश्चन जो पूछूंगी देखूंगी भी, मैं सबकी कॉपियां देखूंगी। दूसरी बात बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोल में आंसर जो आपको करना बहुत जरूरी है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो आंसर लिखते ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा पोल में आंसर जरूर करना, उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो फिर दोबारा से कुछ और ले लेंगे टॉपिक, मतलब किसी और तरीके से समझेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, जो मेरे बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं ना वो अपना अपना नाम जरूर लिख देना, जो अब जुड़ रहे हैं। ठीक है, पहले वाले बच्चे जो लिख चुके हैं वो मत लिखिएगा, जो अभी जुड़ रहे हैं मेरे क्लास में, अभी अभी हमारी क्लास में आ रहे हैं, वो बच्चे अपना नाम लिख देना। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। उसके दो तरीके देखे थे, मतलब दो तरीके के देखे थे। पहला, मान लो मेरे पास है 3/4, है ना, और दूसरा है मेरे पास 4/4। अब मुझे इनके नीचे इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। मान लीजिए 5, है ना, 5 परिमेय संख्या मुझे बतानी है। तो मैं पहले क्या देखूंगी बच्चों? मैं पहले देखती हूँ कि हर समान है या नहीं। अगर मेरे को दिख रहे हैं दोनों के हर समान है, ठीक है, तो फिर मैं ऊपर वाला अंश देखूंगी, यहाँ 3 है या 4 है, और 3 और 4 के बीच में तो कोई गिनती नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, जितने हमसे परिमेय संख्या पूछी है उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 6 हो गया, और इस 6 को हम इन दोनों परिमेय संख्याओं में ऊपर नीचे गुना कर देंगे। राइट, यही करेंगे, 6 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6 × 18, 18/24, और यहाँ से बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, 6 चौक 24, 24/24। ठीक है, अब मेरे पास दो संख्याएं आ गई, 18/24 और 24/24, यानी कि नीचे के हर समान है, ऊपर 18 और 24 है। अब इसके बीच में तो मैं बहुत सारी गिनती लिख सकती हूँ, 19/24, 20/24, 21/24, 22/24 और 23/24। 5 पूछी थी, 5 देखो हो गई। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, फिर इसका दूसरा भी बताती हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो लिख दो। चलो बहुत बढ़िया। ये बेटा तब हम अप्लाई करते हैं जब जब आपके पास क्या हो, हर समान होता है। अब केस आता है, मान लीजिए हर समान ही ना हो, है ना। अब मान लो मैंने बोला आपको, आपके पास है 2/5 और आपके पास है मान लीजिए 3/7। ठीक है, मैंने बोला ये दो परिमेय संख्याएं हैं, आपको ना इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, कितनी निकालनी है बच्चे? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे मैम हम 5 निकालनी है तो क्या 6 से ऊपर नीचे गुना कर दें? अगर बेटा 6 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो हर तो समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो हर दोनों के अलग है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है ना, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो पहले हम क्या करेंगे, हर समान बनाते हैं। तो मैं हर कैसे समान बना सकती हूँ दोनों का? मैं क्या करती हूँ, 2/5 को ना दूसरे वाले का 7, यानी कि हर जो है उससे ऊपर नीचे
गुना कर देती हूँ, तो मुझे मिल गया कितना, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है, और इस 3/7 को क्या करूंगी बेटा मैं, 5 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगी, मतलब इसके हर को दूसरे वाले के ऊपर, हर और अंश से गुना कर दूंगी, दूसरे वाले के परिमेय संख्या को पहले वाले के हर से ऊपर नीचे कर दूंगी। ऐसा क्यों किया, इससे बच्चे हमारे पास क्या हो गया, हर समान हो गया। अब देखा आपके पास आ गया 14/35 और इधर आ गया बेटा कितना, 15/35। अब ये देखो, मुझे 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, लेकिन ये देखो पहले वाला ही केस बन गया, जहां हर तो समान है लेकिन ऊपर क्या है 14 और 15, और 14 और 15 के बीच में तो 5 कोई गिनती ही नहीं आ सकती। तो हम फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा 5 परिमेय संख्या पूछी है ना, तो आप 6 से ऊपर नीचे यहाँ गुना कर दोगी, है ना, ऊपर नीचे 6 से गुना करोगे दोबारा से, और जो अब नंबर आएगा उनके बीच में हम परिमेय संख्या बता सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो। ठीक है, चलो फिर बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पर इनको गुना करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 14 को 16 6 से गुना करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 6 जो 24 का 4 2, 6 कम 6 और 2 84, है ना, और बटे में कितना आ जाएगा, 35 को 6 से कर दो गुना, 6 पंजे 30, 210 6 कम 6 12 6 18, 18 और 3 21, 210, तो 84/210 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, 15 को आप 6 से कर दो, बटे में 210 तो आ ही जाएगा, यहाँ पर करोगे जब 15 को 6 से, 6 पंजे 30, 3 6 कम 6 और 3 9 90, है ना, तो 84 और 90 के बीच में तो 5 गिनती आ सकती हैं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, कितना आ जाएगा, 85/210, 86/210, 87/210, 88/210 और 79/210। हाँ बेटा बोलो, 5 बतानी थी, 5 बता दी, हाँ जी। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये हम बहुत बार बेटा कर चुके हैं परिमेय संख्या, अगर लेकिन फिर भी डाउट है ना तो मुझे बता दो, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी। हाँ जी बेटा बोलो, किसी को कोई डाउट, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर हम आगे अपने आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो ये तो हमने पिछला रिकॉल कर रहे थे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन को ऊपर, ये आपको क्या करना है, 1/4 और 2/4, ठीक है, 1/4 और 2/4 के बीच में ना 5 परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, कितनी बतानी है, 5 परिमेय संख्या, तो बीच में बतानी है, तो थोड़ा ध्यान से करना और देखो ऑप्शन में कौन सा है और वो ऑप्शन आपको लगाना है। पहले आराम से कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना, ठीक है। तो अभी 1 2 मिनट के बाद मैं पोल ऑन, 1 मिनट के बाद ऑन करूंगी, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ऑन करते ही आंसर कर देते हैं, तो पहले कॉपी में कर लो, ठीक है। चलिए मैम पोल ऑन कर दीजिए। हाँ बेटा कर रही हूँ, बस आप पहले कॉपी में कर तो लीजिए। हम कर लिए। पोल आ गया होगा सभी के पास, 1/4 है और 2/4 है ना, आपको इनके बीच में बतानी है बेटा क्या, कर दिया। परिमेय संख्या। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है और बीच में, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो करिए। हो गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर दो। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा,
सभी करेंगे, अभी भी बेटा काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जरा। मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चे, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। चलिए, अभी भी रुके हुए हैं बेटा, 3-4 बच्चे अभी भी रुके हुए हैं, करिए जरा। नहीं, मेरे को सबका आंसर चाहिए, करो जरा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यस, निशांत वर्मा की आईडी से, यस बेटा। मैम सी। नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं बताना, आपने हैंड रेस किया इसलिए पूछ रही थी मैं बस। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 6, उल्टी कितनी स्टार्ट करें या आगे बढ़ूं? 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें देखो क्या था, आपको दिया हुआ है, देखो हर तो आपके समान है, तो आप ऊपर देखोगे अंश में अंश 1 है और 2, और 1 और 2 के बीच में तो 5 गिनती नहीं आ सकती। मुझे 5 परिमेय संख्या बतानी है ना बेटा, तो मैं 5 में क्या करूंगी, 1 जोड़ दूंगी, 6 आ जाएगा, है ना। अब मैं 1/4 में 6 ऊपर नीचे जोड़ूंगी तो कितना आ गया, 6/24, और 2/4 में जब जोड़ूंगी मैं, गुना करूंगी तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12/24, है ना। अब मेरे पास दोनों नंबर आ गए, क्या क्या आ गए मेरे पास नंबर, 6/24, 6/24 और 12/24। अब इनके बीच में तो मैं सैंपल गिनती लिख ही सकती हूँ, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। और ये ऑप्शन में अगर हम ढूंढे तो कहाँ है, सी वाला आंसर ठीक है। ठीक है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आज की क्लास के आज की कॉन्सेप्ट को हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बच्चे एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब घातांक और घात। ठीक है, अब ये क्या होता है, चलो पहले मुझे जल्दी से चैट सेक्शन बताओ, क्या आप लोगों को पता है घात घातांक क्या होता है? चैट सेक्शन में यस और नो में आंसर करो, मैं तो बेटा पढ़ाऊंगी, देखते हैं कितने बच्चों को थोड़ा बहुत भी पता है, थोड़ा भी पता है। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में यस और नो करके आंसर कर देना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी, मतलब मेरे काफी बच्चों को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होती है। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास 100 है, ठीक है, यानी कि 100 है, ये 100 मैंने गिनती लिखी। ठीक है, इस 100 को मैं बच्चे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इस 100 को, बेटा प्लीज बीच बीच में नहीं, जब डाउट आए जरूर पूछो, बीच में मत बोलो। ठीक है, अब 100 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ही उसी नंबर से अगर हम कर दे जाए, जैसे मैं 10 गुना 10 लिख सकती हूँ, मतलब 10 को 10 से गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 100, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आप 10 को, यानी कि 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 गुना 10। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 10 को मैंने 2 बार लिखा। ठीक है, तो मैं इसको और छोटा करके क्या लिख सकती हूँ, 10 की घात 2, मतलब 10 के ऊपर 2 लगा दिया। 2 क्या बताता है कि जो 10 है वो 2 बार गुना होगा, मतलब समझो जो ऊपर वाले घात होती है ना बेटा, जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो ये बताता है जो नीचे वाला नंबर है वो कितनी बार गुना होगा, 10 का स्क्वायर। यस बेटा, और इस जो नीचे वाला ये नंबर होता है इसे हम बेटा बोलते हैं बेस या आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस और हिंदी में बोलते हैं बच्चे आधार। ठीक है, और ऊपर ये वाली जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं।
ठीक है, समझ आया मेरा मतलब? कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक नंबर लिखा है और उसके ऊपर जरूरी नहीं है 2 ही लिखा हो घात, 3 भी हो सकती है घात, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है ना? जो भी घात लिखी है ऊपर, उस घात का मतलब क्या होता है? उस घात का मतलब होता है जो नीचे वाला नंबर है उसको उतनी बार गुना करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? उस नंबर को उतनी बार गुना करना। मान लो मैं लिख रही हूँ 2 की घात 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2। वो तो मैंने वो छोटा करके कैसे लिख दिया, घात की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, 2 की घात 3। और मैं अगर मैं पूछूं आपसे कि इस 2 की घात 3 का मान क्या है, मान क्या है, तो आप क्या करोगे? 2 की गुना 2 से करोगे 4 हो जाएगा, 4 की गुना 2 से करोगे 8 आ जाएगा। तो बोलोगे मैम इसका मान तो 8 है और इसकी घात जो है 2 की घात 3 का मान 8 है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ कि जो 10 है, अगर मैं 10 की घात 2 लिख रही हूँ, इसमें 10 क्या बता रहा है? आधार है, और 2 आपकी घातांक है। घातांक है, घात बोल लीजिए, घातांक बोल लीजिए। ठीक है, घातांक लिखा है, एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ही लेके चलते हैं। 10 की घात 10 की पावर 2 या 10 की घात 2 को 10 की घात या पावर भी बोलते हैं और घात भी बोलते हैं, 2 या 10 की दूसरी घात भी पढ़ा जाता है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ये 10 की दूसरी घात है, या भी बोलते हो 10 की घात 2। जो जनरली हम यूज करते हैं बेटा, हम पढ़ते थे 10 की घात 2, मतलब 10 को 2 बार गुना करना। ठीक है, और मैं बोलूं 10 की घात 2 का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 10 को 10 से गुना करके बोलोगे मैडम 100 जो है वो इसका मान होगा। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? ये आपका आधार हो गया, यानी कि बेस। इसे हम बोलते हैं घात बोल दीजिए, घातांक बोल दीजिए, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको खोल कर लिखिए तो उसको 2 बार, या मतलब जितनी ऊपर लिखा है नंबर, घात जितनी है उतनी बार उस नंबर को गुना करके लिखना। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? बेटा इनको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चैट में बेटा, चैट में। वेरी गुड, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा 10 की घात 2 जो है इसको ना हम क्या बोलते हैं? इसको हम 100 की घातांकीय रूप बोलते हैं। घातांकीय रूप कहा जाता है, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये मेरे पास 100 है, इसका घातांकीय रूप बताइए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए, तो आप क्या कहोगे कि मैम 10 को हम ऐसे, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो एक जैसा, 10 की घात 10 गुना 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2। ये क्या हो गई? इस 100 की घातांकीय रूप हो गया, इस 100 का ये घातांकीय रूप हो गया। तो मैं अगर कोई भी नंबर आपको पूछ रही हूँ तो आपसे मैं पूछती हूँ अगर इसका घातांकीय रूप क्या होगा, तो आप क्या करोगे? उसको उस रूप में बदल के मुझे बता दोगे। जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास एक नंबर है 1000। ठीक है, मैंने बोला इसका घातांकीय रूप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इसको, मतलब इसको घात के फॉर्म में लिखना है, तो आप बोलोगे मैम 10 का मतलब हुआ 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 10 की घात 3। ये इसकी क्या हो गई बेटा? घातांकीय रूप हो गया। क्या मेरी इतनी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो? अगर मैं घातांकीय रूप की बात करी तो ये हो गया, अगर मैं बोलूं इसका मान क्या होगा, तो इसका मान ये हो गया, मतलब उसको खोल के उसका गुना करके जो आंसर आया वो मान बोलेंगे, और घातांकीय रूप मतलब उसको घात के फॉर्म में लिख दोगे। तो चलो फिर, अगर सबको समझ आए मुझे ये बताओ 8 का घातांकीय रूप क्या होगा? 8 का घातांकीय रूप क्या होगा बताओ जरा, चैट सेक्शन में लिखो बेटा। 4 कैसे हो जाएगा? 4 कैसे होगा? घातांकीय रूप क्या होगा? बेटा देखो 8 को आप कैसे सोचो, कौन सा एक नंबर है? देखो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना? मतलब एक जैसा नंबर है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की घात 3, है ना? तो घातांकीय रूप क्या हो गया? 2 की घात 3। अब धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप देख के बता दोगे कि मैम इसका घातांकीय रूप ये होगा और इसका मान ये होगा। हाँ जी, तो बेटा घातांकीय रूप ना घात की फॉर्म में बताएंगे, गुना की फॉर्म वाले को नहीं बताएंगे। हम बोलेंगे 2 की घात 3 जो है वो घातांकीय रूप है किसका? 8 का।
हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो मतलब धीरे धीरे सभी को समझ आ रहा है। चलो फिर अब मैं इसी तरह मान लो, इसी तरह हम किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं को उतनी बार ही गुना करना होता है। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने बोला मेरे पास 5 की घात 2 है तो इसका मान निकालो, तो आप क्या करोगे, 5, इसका मतलब हुआ मैडम 5 गुना 5 और 5 क्या होता है 25, तो 25 इसका मान हो गया, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ 3 की घात 3 का मान निकालो, 3 की घात 3 का, तो आप क्या कहोगे, इसको खोलोगे, 3 की घात 3 का मतलब हुआ 3 को 3 बार गुना करना, है ना। तो 3 तिया 9, नहीं बेटा 9 नहीं होगा, 3 तिया 9, अब 9 आ गया यहाँ से और 9 को फिर 3 से गुना करो, 27 आएगा ना। इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको 3 से गुना कर दो, 3 को 3 बार पहले गुना करो फिर उसको देखो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ 2 की घात 4 का आंसर बताओ आपको, तो आप ये नहीं करोगे 2 की गुना 4 से कर दोगे, नहीं बेटा। इसका मतलब हुआ 2 को 4 बार पहले गुना करके लिखो, 2 को 4 बार, उतने बार ही उसको गुना करके लिखते हैं। फिर हम देखेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16, 16 आंसर। चलो तो फिर मुझे जरा एक का आंसर बताओ सभी बच्चे। आप सभी को मान बताना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है, ठीक है, मतलब घातांकीय रूप बताना है किसका, a गुना a गुना b गुना b। अगर मैं पूछूं इसका घातांकीय रूप क्या होगा तो बताओ जरा क्या होगा, घातांकीय रूप क्या होगा इसका। मैम ए की 2 बी की 2। बिल्कुल सही, बाकी बच्चों को भी बताने दो बेटा। हाँ, तो देखो ए 2 बार है तो मैंने a की घात 2 कर दी, b 2 बार है तो b की घात 2 कर दी। अब गुना का निशान बीच में लगा दो या फिर बीच में बेटा नहीं भी लगाओगे तो इसका मतलब गुना ही होता है। हाँ जी, है ना। चलो फिर मुझे, क्या सबको ये बात समझ आई है या किसी को इसमें डाउट है। श्याम, मेरी बात सभी को समझ आई है या इसमें डाउट है। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे इसका एक का मान निकाल के बताओ आप लोग, ठीक है। मेरे पास संख्या है बेटा 2 की घात 5, इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान बताइए क्या होगा। 2 की घात 5 इसका मान बताओ। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना करके लिख लो, है ना। फिर आपने क्या किया, 5 बार लिख लिया, अब आप क्या करोगे, 2 की गुना 2 से करोगे 4 आ गया, फिर 4 की गुना 2 से करोगे 8 आ गया, 8 की गुना 2 से करोगे 16 आ गया, फिर 16 की गुना 2 से करोगे कितना आ गया, 32 आ गया, है ना। अगर कुछ बच्चों को ना क्या प्रॉब्लम होती है मैं ये भी बता देती हूँ, कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऐसे बोल बोल के कर नहीं पाते, 2 दूनी 4 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो वो क्या करा करो बेटा, जहां तक आप बोल पा रहे हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद भूल रहे हो तो यहाँ तक देख लो आपका 8 आंसर आ गया, 8 गुना 2 कर दो 16 आ गया, फिर 16 गुना 2 बचा है कर दो 32 आ गया। ठीक है, क्या अब किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलती हूँ किसी भी घातांक फॉर्म में दे दिया कि आपको इसका मान निकालना है तो आप उसको खोल के उसको गुना करके आंसर बता दोगे, या फिर मैं कभी एक नंबर दे दिया और बोला इसको घातांकीय रूप में लिखो तो आप क्या करोगे, सोचोगे ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको गुना गुना करके लिखे और कितनी घात आएगी उसकी, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर बताओ 25 का घातांकीय रूप बताना है आपको और कॉपी में करना है ये, ठीक है। और उसमें मुझे बताना है कि घातांक क्या है, कितना होगा, घातांक लिखोगे कितना होगा और आधार लिखोगे कितना होगा। कॉपी में करना, मुझे कॉपियां देखनी है सबकी, ठीक है। चलो 25 का घातांकीय रूप लिखना है यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। चलो बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 की घात 2, अब इसमें घातांक किया और आधार किया बेटा वो भी कॉपी में लिखो। बहुत बढ़िया, राजबाला की आईडी से, वेरी गुड बेटा। पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे
बाकी बच्चे भी दिखा दो जरा, सभी दिखाते जाओ बेटा। निंजू सैनी के आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, बाकी जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। अगर डाउट है तो बेटा वो भी बता दो, कोई बात नहीं, हम दोबारा से ले लेंगे। धर्मवीर कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। घातांक और आधार क्या है ये भी बताओ ना, इसमें ये भी लिखो। कृष्ण कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, घात और घातांक ने लिखा। केशव की आईडी से, वेरी गुड। ठीक है, चलो। मैंने बोला, आपने बताया 5 की घात 2 हमारा क्या हो गया, इसकी घातांकीय रूप हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेस है, आधार क्या हुआ बेटा, 5 हो गया। ये वाला क्या होता है, 5 आधार होता है ना। और 2 ऊपर जो लिखा होता है उसे हम घातांक बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। तो कितना हो गया, वो 2 हो गई, है ना। तो अगर मैंने बोला 25 की घातांकीय रूप बताइए तो 5 की घात 2 हो गई। और मैंने बोला 5 की घात 2 है, इसका मान बताइए, तो 5 गुना 5 पचम 25 आप बता दोगे, मान हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? और जितनों ने भी आंसर किया है बिल्कुल सही किया है बच्चों, बिल्कुल सही बताया है आंसर, है ना। चलो, अब मैंने एक नंबर दिया है 3 की घात 4, इसका मान निकालो, क्या होगा? इसका मान बताओ क्या होगा। मतलब आपको खोल के गुना करके आंसर बताना है, क्योंकि वो घातांकीय रूप तो है ही। चलो देखते हैं क्या आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 को 4 बार गुना करके लिखना है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, 3 को 4 बार गुना करके लिखना। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। तो मुझे पता है 3 तिया 9, यहाँ से 9 आ गया, गुना 3 किया और अगेन 3 है, और 9 तिया 27, 27 का गुना फिर 3 से किया, 27 तिया 81। तो मेरा मान क्या आ गया, 81 आ गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? जितनों ने भी आंसर किया है बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना सिर्फ बोल के करने में, तो बेटा 1 2 को कर लो, उसका आंसर लिख लो, फिर तीसरे को गुना कर दो, उसका आंसर लिख लो, फिर चौथे को कर दो, उसका आंसर लिख लो। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं। मान लो बेटा मैंने आपसे बोला, मेरे को आंसर बताओ 2 की घात 4 गुना में -3 की घात 3। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। तो आप क्या बोलोगे कि मैम 2 की घात 4 का मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपने 16 बता दिया। ठीक है, फिर आपने बोला मैम -3 की घात 3 का मतलब हुआ -3 गुना -3 गुना -3। तो आपको पता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब साइन देखो, माइनस का साइन है, आपको याद है ना, मैंने बताया था जब भी गुना करते हुए बहुत सारे नंबर आ जाए और माइनस का साइन, घटा का साइन, ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा आंसर में भी माइनस साइन आता है। अगर सम संख्या हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों का तो निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इसकी जगह पे 16 लिखा, 16 गुना में -27, प्लस की गुना माइनस से करते तो माइनस का साइन आता है। अब 16 का गुना 27 से कर दो, 16 की गुना 27 से यहाँ कर दो, है ना। 7 6 42, 2 हासिल लगा 4, 4 एकम 4, 4 और 7 कितना होता है, 4 और 7 कितना होता है, 11, है ना। अब मैंने देखा 2 की गुना मैंने कर दी यहाँ पर 6 से, 2 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, यहां से मेरे पास बच्चे आ गया 432। ठीक है, साइन आपका माइनस का ही आएगा, बिल्कुल सही। क्या इसमें किसी को डाउट है? आपको 2 अलग अलग घात वाली संख्याएं दी थी, तो आपने पहले उनके मान निकाल लिए, फिर गुना कर दिया। अब क्योंकि उसने माइनस का साइन भी दे रखा था, पूर्णांकों के माइन पता ही है आपको, गुना होता है, तो अगर बहुत सारे नंबर है प्लस माइनस के, अगर माइनस गुना हो रही है और अगर आपके पास विषम में आ रहे हैं, मतलब 3 6 3 5 ऐसी संख्याएं हैं, तो आप क्या करते हो,
माइनस का साइन लगाते हो, और सम में होते हैं तो आप विषम मतलब सम में माइनस के साइन होते हैं तो आप क्या करते हो, प्लस का साइन लगाते हो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अगर आ गई है तो बता दो जरा, फिर हम लेंगे एक क्वेश्चन। चलो फिर आ गया है तो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास है ए गुना ए गुना ए गुना बी गुना बी गुना सी। चलो आंसर बताओ क्या आएगा, चलो बताओ जरा क्या आएगा सभी बच्चे। मैम ए की 3, बी की 2, सी की 3। ठीक है, बाकियों को देखते हैं आपका ठीक है या नहीं। मैम ए बाकी की 3, बी की 2, सी की 3। बिल्कुल सही। ए की घात 2 3, बी की घात 2 क्योंकि 2 ही है बी, और सी की घात 3। यस बिल्कुल सही, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्या अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे यस को मैम। डाउट है? जल्दी से बता दो चैट से। हाँ बेटा क्या पूछ लूं? अच्छा, चलो ठीक है फिर। चलो फिर एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अच्छा ऐसा ही आ गया। अच्छा ये आपके पास है ए की घात ए गुना सी गुना सी गुना सी गुना सी गुना डी, ठीक है। आपको बताना है ऑप्शन में से। अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट में जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कॉपी में कर लेना, ऑप्शन सब एक जैसे लगते हैं। ऑप्शन को ढूंढना कि आपको कौन सा दबाना है, और बताना नहीं है। आपको पता पोल में करना है बेटा, नहीं बताना। पहले हम चैट में कर रहे थे, अब पोल में करना है, बताना नहीं, ठीक है। आपको जो आंसर लग रहा है ना ठीक, वो आप ऑप्शन में से ढूंढो और कर दो। यस बेटा बोलो। मैम यस साफ बेटा, नहीं दिखाई दे रही, क्या नहीं दे रही स्क्रीन साफ नहीं दिखाई दे रही। बेटा? फिर आपको नेट का प्रॉब्लम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मैम दूसरा आंसर क्या है? पहला आंसर है बेटा ए की घात 3, बी की घात 4 और डी, ठीक है। तीसरा आंसर है ए की घात 3, ठीक है, सी की घात 4 डी, ठीक है। फिर थर्ड आंसर है ए सी डी। फोर्थ आंसर है ए की घात 3, सी की घात 4, डी की घात 2। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर चाहिए मुझे इसमें, अभी भी सभी का नहीं आया। इजी सा क्वेश्चन है बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। ध्यान से बच्चों, ए गुना ए, फिर गुना सी गुना सी गुना सी गुना सी गुना डी। वेरी गुड। मैम इसका मैं बताऊंगी। अभी नहीं बेटा, चलो अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 2 बच्चे बचे हुए हैं मेरे, जल्दी जल्दी करिए बच्चे। 5 4 3 मम्मी मैं बताऊंगा। 2 मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। मैंने एक मिनट, एक मिनट, मैम प्लीज मैं एक बताऊंगा। मिनट बेटा, मेरे को काउंटडाउन तो पूरा करने दो। 1 0। चलो अभी मैं ना रेंडमली किसी एक बच्चे को उठाऊंगी, ठीक है, वो बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और अब आगे आगे हम बेटा आगे आगे मैं अब हर क्वेश्चन को आप लोगों से ही पूछा करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे से हम वैसे भी नया कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, अब मैं आपसे ही पूछा करूंगी। अब एक क्वेश्चन है, अब पूरी क्लास तो आंसर नहीं दे सकती, किसी एक बच्चे को लेते हैं, है ना, अभी के लिए। फिर आगे आगे मैं सबसे लूंगी, सबका नाम आएगा। चलो सुनील शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप बता दो जरा। पोल को कर देती हूँ मैं इतने बंद, और फिर बढ़ते हैं हम आगे। सबका नंबर आएगा, डोंट वरी बच्चों, सबका नंबर आएगा। चलो बताओ जरा, सुनील शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा। मैम बी है इसका आंसर। कैसे है बेटा? वो तो मुझे पता लग गया, कैसे? मैम क्योंकि इसमें ए है ना वो 3 बार है और सी 4 बार है और डी 1 बार है ना, तब।
तो a की घात 3, c की घात 4 और d की घात 1, मतलब d ही हो गया। तो ये ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी पूरी क्लास बोलती ना मैं बताऊंगी, मतलब कॉन्फिडेंट आ गया है अब हमारी क्लास के बच्चों में। गलत हो या सही हो हम बताएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, बट बेटा एक ही का क्वेश्चन है ना, मैं सबसे नहीं पूछ सकती, है ना, तो किसी भी बच्चे को उठा लेंगे, डोंट वरी, आप लोगों का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या करना है, 9 की घात 3 का मान निकालना है। इसका क्या आंसर होगा 9 की घात 3 का, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो सभी बच्चे करना आंसर, मुझे सबका आंसर चाहिए, सेम वही पोल में, ठीक है। अभी आ गया आपके पास पोल, चलो ध्यान से करो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में लिख लो क्या है उसका मतलब, गुना कर करके लिख लो, फिर एकदम माइंड ऐसे नहीं करो, बोलकर साइड में गुना भी कर लो बेटो बच्चों, है ना। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे। ये मैं बताऊंगी। अभी बच्चों को करने दो बेटा, नहीं जल्दबाजी नहीं, देखो ओवर कॉन्फिडेंट में आप लोग गलत कर रहे हो, आराम आराम से करो। मैं बोल रही हूँ ना टाइम दे दूंगी, सही गलत हम बाद में देख लेंगे, है ना, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है, और टाइम आराम से कीजिए, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये। कुछ बच्चे ना जल्दी के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हो आते हुए भी। वेरी गुड, मैम मैं बताऊंगी क्वेश्चन। वेरी गुड। लेते हैं अभी रैंडमली किसी एक बच्चे को फिर से उठाते हैं, देखते हैं। पहले मैंने कहा था। आपका भी नंबर आएगा धर्मवीर कुमार की आईडी से। बेटा आपको मैं आपसे तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, डोंट वरी, सबका नंबर आना चाहिए ना बेटा, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपका भी आएगा, डोंट वरी। अभी भी बेटा बहुत बच्चे रुके हुए हैं, नहीं रुकना नहीं है, पहले कॉपी में कर लो, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 4 बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा वो जल्दी से कर देंगे, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1, जीरो। चलो पोल को करते हैं बंद, और सभी अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा दो मुझे जरा, क्या किया है आपने नोटबुक्स में, क्योंकि कई बच्चों ने ना जल्दी के चक्कर में या बताने के चक्कर में गलत करा है। चलो नोटबुक्स दिखाओ, सभी अपनी अपनी नोटबुक दिखा दो। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, हैप्पी की आईडी से वेरी गुड बेटा, पायल खान की आईडी से वेरी गुड, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, कृष्ण कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा, कृष्णा कुमार की आईडी से बेटा क्लियर नहीं दिख रहा, आप थोड़ा पास करोगे। सुनील शर्मा की आईडी से बेटा आपका आंसर नहीं दिख रहा, बाकी सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन वो आंसर नहीं दिख रहा है। एक बार रुकिए जरा, हाँ ठीक है। हिमांशु की आईडी से बेटा वेरी गुड, धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, और निशांत की आईडी से वेरी गुड, कृष्णा कुमार की आईडी से वेरी गुड। अब इसमें ना 2 बात है, देखो मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रही, भागमल सैनी की आईडी से बेटा कॉपी थोड़ा ऊपर करोगे आप,
दिखी नहीं आप? हाँ, वेरी गुड। अभी देखो, अब मेरी बात सुनो। कृष्ण कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। अब क्या हुआ है ना, अब मुझे जो कॉपी आप लोग दिखा रहे हो, सबने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, लेकिन पोल में बैठे हो काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है, ऐसा क्यों? मैम मैंने तो ठीक किया है। काफी बच्चों ने बेटा मैंने भी ठीक ठीक किया किया। है बेटा, काफी। मैम मैंने भी ठीक किया है। अब मैं बताती हूँ, क्या कोई बच्चों ने ना डी ऑप्शन लगा दिया है, 279। तो बेटा इसीलिए मैं बार बार कहती, कॉपियां आप लोग दिखा रहे हो उसमें आपने सही किया है, तो ना इसका मतलब क्या, 9 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 9 गुना 9 है ना, यही मतलब हुआ। तो मैंने क्या किया, 9 को 9 से गुना किया, मुझे मिला 81, और फिर मैंने गुना का 9 लगा दिया, एक और गुना 9 में, गुना एक और था ना 9 का, तो मैंने इनको जब गुना किया बेटा, तो मुझे मिलेगा क्या, 9। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद करो, प्लीज माइक बंद करो जिसका ऑन है। 9 एकम 9, 8 नीम 72, तो कितना आ गया, 729। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जल्दबाजी मत करो, कॉपियां मुझे दिखा रहे हो, सबने आंसर सही किया हुआ है। लेकिन गलत कहाँ कर रहे हो आप, ऑप्शन में सिलेक्ट करते हुए। चलो अभी ध्यान रखना इस चीज का, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास है बेटा -2 की घात 3, ठीक है, इसको गुना करना है -10 की घात 3 से। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं, और अब देखते हैं कितने बच्चे मेरे सही करते हैं। ध्यान रखना साइन का बहुत जरूरी है, और फिर बाद में याद रखना कि जब हम दो पूर्णांकों को गुना करते हैं, माइनस माइनस वाले या प्लस प्लस वाले, तो कैसा साइन आता है। तो पहले तो गुना करके आंसर देख लो, घातों को बदल के मान निकालो, उसके बाद सोचो साइन के बारे में। टाइम ले लो अपना, कॉपी में आराम से करो, फिर पोल में करना। ये वाला मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं बेटा, अभी पहले आंसर तो करो, मुझे कॉपी में, मुझे पोल में आंसर तो करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को। बेटा ध्यान से देखो, अब मैं बताती हूँ, अब इस क्वेश्चन में ना ध्यान से करो, साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि अगर आपके पास विषम संख्या में हो तो कौन सा साइन आता है, सम में होता है तो कौन सा साइन आता है ना, उस पर डिसाइड होएगा आपका। मैं मैम सी वाला कौन सा है? सी में ऑप्शन है बेटा 8000। ओके। बच्चों ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो साइन की वजह से, आप ध्यान से कीजिए। आपको मैंने बताया हुआ है, घात जब आपके पास विषम में घात हो या सम में घात हो, तो क्या कैसे प्लस और कैसे साइन आते हैं, उसके बाद देखो गुना के गुना पुना में उसके बाद आप ये देखो कि पूर्णांकों को गुना करते हैं तो कौन से साइंस आते हैं, पूर्णांकों के गुना के सारे रूल याद है सभी को, वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, सब करेंगे। मुझसे गलती से गलत हो गया। अभी आप बेटा, मैं इसीलिए बार बार सबको बोल रही हूँ कि ध्यान से आराम से करो, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां आंसर कर देना। लेकिन मैं बेटा एक बार यहाँ पर गलत हो गया, पेपर में भी गलत हो जाएगा, है ना, और एक ही चांस मिलता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ सभी को कि ये इस पे ध्यान देने से जगह कि मैं बताऊं पोल में आंसर बिल्कुल सही करो सभी बच्चे, सही इन सेंस कि जो आपका आंसर आ रहा है। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा पिछला मत भूल जाया करो, जब हमने पूर्णांकों की गुना भाग घटा जमा सीखी थी, साइन बदलने सीखे थे ना, वही साइन का यूज करना है यहाँ पर। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर कर दो जरा।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और कॉपियां दिखा दो, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया आंसर इसका। कई बच्चों ने मेरे गलत किया। कॉपीज दिखा दो, नोटबुक दिखा दो, क्या करा है आप लोगों ने, मुझे जरा देखना है। राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा। एस के खेरा की आईडी से वेरी, एक मिनट, एस के खेरा की आईडी से बेटा आपने जब -2 की घात 3 पे लगाया -8, ठीक है, तो -10 की घात 3 पे -1000 क्यों नहीं लगाया? उस पे प्लस का साइन क्यों? है तो तीन, दोनों की घात 3 हाँ बेटा, देखो यहीं पे गड़बड़ हुई है। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। अच्छा, इसमें काफी बच्चे ना गलत भी कर रहे हैं, मैं बस ये बता रही हूँ, ठीक है। अभी इतना, भागमल सैनी की आईडी से वेरी गुड, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज आपको अच्छे से बताती हूँ, ये चीज ध्यान रखना बेटा। देखो, जब भी घात आपकी विषम में होगी, ठीक है, तो हमेशा आप जब इसको गुना करोगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इससे आपको 8 मिलेगा ना। जब भी घात विषम में होगी बेटा, हमेशा माइनस का मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस का नंबर है तो -8 मिल गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, -2 गुना -2 गुना -2, है ना। और आपको याद है जब हमने इन्हें गुना करते हैं और ये संख्या विषम में हो, माइनस के साइन विषम में हो, तो माइनस का साइन आता है। तो हमेशा याद रखो, अगर मेरी घात विषम में है और माइनस का नंबर है, बेस माइनस का, आधार माइनस का है हमारा, तो आंसर में भी माइनस आएगा। सेम आपने इसको गुना किया, 1000 आएगा। अब क्योंकि घात 3 है, यानी कि विषम में है, इधर भी घात है ना, और ये क्या है, माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब याद करो, 8 की गुना 1000 से करेंगे, 8000 आ जाएगा। अब माइनस की गुना जब हम माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है? माइनस की गुना माइनस का करते हैं तो कौन सा साइन आता है? प्लस का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटा ठीक हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है कि सभी बच्चों को, या अभी भी इसमें डाउट है? कि आप देख लो, घात सम है या विषम। अगर घात सम होगी, ठीक है, अगर मान लो 2 0 4 5 6, आप गुना करने के बाद जो आंसर लिखोगे वो प्लस का होगा, ठीक है। मैं अलग अलग बता रही हूँ, इंडिविजुअल बता रही हूँ। हाँ बेटा, क्या कह गए बेटा? मैम -8 कैसे आया? -8 कैसे है बेटा? 2 की गुना -2 की गुना -2 की गुना -2 से करेंगे, इसका मतलब यही हुआ था, इसका मतलब यही हुआ। तो 2 की गुना 2 से करी 4 आया, 4 की गुना जब 2 से करी 8 आ गया। अब आपको मैंने हमेशा जब बताया था कि पूर्णांकों को गुना करते हैं, माइनस के साइन अगर आपके पास विषम में होते हैं, मतलब 3 आ गए ना, 3 माइनस के साइन है ना, तो हमेशा आंसर में माइनस का साइन लगता है। अगर सम में आया, 4 होते हैं यहाँ पर, तो हमेशा आंसर में प्लस का साइन आता है, ठीक है। घटा की संख्या विषम है तो माइनस का साइन आएगा आंसर में। अगर घटा की संख्या सम में है तो हमेशा आंसर में प्लस का साइन आएगा। आंसर मतलब उस संख्याओं को गुना करके उनके मान में। कहीं आप ये सुना फाइनल आंसर में? फाइनल तो दोनों के अलग अलग इंडिविजुअली आएंगे, उनके बाद हम डिसाइड करेंगे। उनके बाद हम देखेंगे कि गुना करते हैं जब हम प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस से, तो कौन सा साइन आता है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है या दोबारा बताना है? समझ आई है? दोबारा बताऊं? बता दो। हाँ, यस मैम, समझ में आ गई। चैट ऑन कर देना। बेटा चैट में आंसर लिख दो मुझे, ये यस मैम, मेरे एक बार चैट में मुझे आंसर सभी बच्चे लिख दो, यस और नो। आ गया है तो यस लिख दो जल्दी से। यस मैम। अगर नहीं आया तो नो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बेटा आते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए साइन हमारा कैसे चेंज हो रहा है ना। आप ये सिंपल ये देखो, अगर घात आपकी विषम में आ रही है
विषम घात है ना। मतलब मान लो ये आपके पास 2 की घात 3 होता, तो आप कुछ नहीं करोगे, 2 की गुना 3 बार कर दोगे, 8 आ गया, और आप बोलोगे विषम घात है, विषम घात है ना, माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक है, अगर यहीं पे मेरे पास 2 की घात 4 होता, -2 की घात 4, तो आप क्या बोलोगे, मैम 16 आएगा लेकिन प्लस का आएगा, क्योंकि जो घात है वो सम है। घात क्या है हमारी, सम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने बेटा पूर्णांक पढ़े थे वहीं पे भी यही किया था, 2 - 2 गुना -2 मतलब घटा की संख्या अगर विषम होती है तो हमारे पास आंसर में भी माइनस साइन आता है। अगर यहीं पे -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 यानी कि 4 बार होती है, यानी कि एक विषम माइनस की संख्या अगर सम में होती, सम संख्या होती, तो हमारे पास आंसर क्या आता, प्लस में आता। ठीक है, यस बिल्कुल सही, मतलब सबको समझ आ गया है। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मुझे। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलो, आपको बताना है निम्न में बड़ी संख्या को पहचानिए, मतलब 2 की घात 10, ठीक है, और 10 की घात 2, इन दोनों में से जो मान आएगा, आंसर आएगा, वो किसका बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 10 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 10 बार, और इसका मतलब क्या हुआ, 10 की घात 2 10 गुना 10। तो इन दोनों में से आंसर जो आएगा वो किसका बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, और सोच देखिए, कॉपी में कीजिए और ऑप्शन में से आंसर कर दीजिए। करना सभी बच्चे बेटा, पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। ध्यान से बच्चों, ध्यान से सोचो, पहले गुना करके देखो आंसर किसका बड़ा आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। 10 की घात 2 और 2 की घात 10, गुना करके देखो ना, मान निकाल के देखो किसका बड़ा आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। बच्चों ध्यान से कीजिए, उसने पूछा इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, आप गुना करके मान निकालिए और देखिए कौन सी बड़ी है। मेरे गलती से हो गया। सभी करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। ध्यान से बच्चों, ध्यान से करो, ध्यान से करो, पहले आराम से कॉपी में कर लो, इसीलिए बोलती जल्दबाजी नहीं करो। अभी भी कई बच्चे मेरे बहुत जल्दबाजी में आंसर कुछ भी कर रहे हैं। मैं दूसरा दबाती हूँ कि वो दूसरा दबाती, लेकिन दब गया वो दूसरा। अभी तो बात नेट के लिए। ध्यान से कीजिए। चलिए आगे ध्यान, अभी मैं चैट ऑन करूंगी, वहां आंसर कर दीजिएगा, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हैं बेटा, सभी आंसर करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। नहीं नहीं, अभी भी सबका नहीं आया है, सबका नहीं आया अभी भी। अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे, आराम से पहले गुना कर लो कॉपी में, फिर पोल में करो बच्चों।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल। मैंने बच्चा ये बोला इसमें से दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो आप क्या करोगे, 2 की घात 10 का मतलब बेटा क्या है, 2 को 10 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 4 5 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 10 की घात 2 का मतलब हुआ आपका 10 को 2 बार, 10 की घात 2 का मतलब 10 को 2 बार गुना करना। यहां से तो आपको सीधा पता है 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको अगर गुना करोगे बेटा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, है ना। और 64 दूनी कितना आएगा, 64 दूनी 128, है ना। तो आपको यहीं से पता लग गया, अभी तो आप 7 पे ही गए हो, अभी तो 7 पे ही गए हो, 128 आ गया, यानी कि 100 से तो यहीं पे बड़ा हो गया, है ना। तो आपका कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली आपके पास कौन सा बड़ा होगा, यस। और इसको आगे गुना करोगे 2 और 3 बार और गुना होगी तो बेटा आएगा 1024। तो 1024 यानी कि 1024 बड़ा है 100 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चे, बी। तो बेटा अगर आपके पास कभी भी घात की फॉर्म में दिया हो तो पहले गुना करके उसका मान निकालो, फिर देखो कौन सा आंसर। जरूरी नहीं है कि आधार उसका छोटा हो, मतलब ये 2 है और इसका 10 है तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं। क्या पता ऊपर वाली उसकी घातें बड़ी बहुत ज्यादा हो, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या डाउट है किसी को, यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को इसमें डाउट, ऑप्शन नंबर बी हमारा है इसका, ओके। सो बच्चे आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में। अभी देख ले